Welcome back to Maths Arena. So today we will start exercise 3.4 from pair of linear equation in two variables. So our first question is solve the following pair of linear equation by elimination and substitution method. मीन्स इस एक्सरसाइज का आपका मोटिव क्या है कि आपने एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया है, सब्सटीट्यूशन मेथड भी ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इन दोनों को मेथड्स किसी भी मेथड को आप यूज़ करिए, आपका सॉल्यूशन एक ही आएगा। इसलिए आपको ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में दोनों मेथड से सॉल्व करवा रहा है कि यू विल, आपका जो भी डाउट है कि हम इससे सॉल्व करेंगे तो अलग आंसर आ सकता है, कुछ नहीं होता। दोनों से आप जिससे आप फिजिबल हो, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप किसी भी मेथड को यूज़ करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सो हेयर कम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है दो, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आपको इसको पहले एलिमिनेशन मेथड से फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस क्या हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आपको पता था एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, x और y मतलब जो आपके वेरिएबल्स हैं, इसके आगे जो इसके कॉफिशिएंट है किसी एक का दोनों इक्वेशन में से सेम होना चाहिए। मतलब x का कॉफिशिएंट या तो दोनों में सेम हो या y का कॉफिशिएंट दोनों में सेम हो, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सेम बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है, ये हमारी होगी इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। अगर मैं 2 से फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये 2y इक्वल्स टू 10। मतलब ये आपका 2x मतलब ये दोनों के जो कॉफिशेंट्स हैं x के वो सेम हो जाएंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो ये हम इसको मान लेते हैं थर्ड। अगर आपको ये ध्यान रखिएगा, अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आपने, चलिए आपने यहाँ पे भी 2x आ गया, यहाँ पे भी 2x आ गया, ठीक है, तो आपके कॉफिशिएंट तो सेम हो गए। लेकिन अगर कॉफिशिएंट सेम है और साइन, अगर साइन भी सेम है, यहाँ पे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में, सब्ट्रैक्शन। अगर साइन अलग अलग होते तो आप क्या करते, सिंपली एडिशन। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, ठीक है। हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अभी तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन में। अगर ऐसा करते हैं तो आपके नीचे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले इक्वेशन के। अगर ये प्लस में है तो ये क्या हो गया, माइनस में, ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस माइनस आपके कैंसिल आउट, ये दोनों प्लस में हो गए, तो ये क्या बन गया, 5y, और ये 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 6/5। अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में उसको पुट आउट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसमें y की जगह मुझे 6/5 रखना है, x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। ये 6/5, आप कई बच्चे क्या करते हैं कि आपने ये 5 लिया है मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आप ये ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस का साइन भी है, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पूरे टर्म को आप उधर लेके जाएंगे और ये सब्ट्रैक्ट होगा आपका, क्योंकि प्लस का साइन है इधर। फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट 6 से 5 मल्टीप्लाई कर -1/5 निकाल दिए, नहीं। अगर आपके पास यहाँ प्लस माइनस का साइन है तो आपको सिंपली एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब नीचे क्या है, 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5। अब 1 में कितने का मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है, दैट इज़ 5। तो ये क्या हो जाएगा, इस उसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा 25। 5 में कितने का मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है, 1, तो 6 1 जा 6। इसको आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 19/5। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5।
y की वैल्यू आ गई 6/5। अब हम इसी सॉल्यूशन को सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही सेम इक्वेशन है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। तो अब आप किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है, तो 2x तो रहेगा ही, y की जगह मुझे 5 माइनस एक्स रखना है, 5 माइनस एक्स। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, अगर बाहर प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, लेकिन अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यूज़ है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x माइनस 15, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, फिर माइनस 3 इंटू माइनस एक्स 5 प्लस का 3x इक्वल्स टू 4। तो 2x प्लस 3x 5x और ये प्लस माइनस 15 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 15। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 और ये 5 नीचे आ जाएगा तो 5, 19/5। सेम आपका एलिमिनेशन मेथड से आया था, राइट। अब इस वैल्यू को हम यहाँ इस पे पुट कर देंगे, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, वैसे आप इक्वेशन फर्स्ट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है, अपने इसके लिए हमने इसको मान लिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या थी मेरी, y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, बस x ये मुझे 19/5 रख देना है, माइनस 19/5। वही सेम प्रोसेस, 5 आपका एलसीएम, ओके, और 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस 19, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5। तो आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो, चाहे वो एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, आपकी सेम वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 6/5, यहाँ भी y की वैल्यू 6/5, यहाँ x की वैल्यू 9/5 और यहाँ की 19/5 और यहाँ पे भी x की वैल्यू 19/5। ओके, तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। मैं आपको एक और पार्ट करके बताती हूँ इसके मेनली 4 पार्ट्स हैं इसमें, तो आपको एक और पार्ट करके बताती हूँ। बाकी 2 पार्ट्स आप प्लीज़ खुद से सॉल्व करिए। इन केस नहीं आता प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको श्योरली इसकी वीडियो आपको अपलोड करूँगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका 4th पार्ट है उसका, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी पहले भी आपने प्रीवियस उसमें भी सॉल्व किया है, तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का क्या लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। 2 में कितने का मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x। 3 में कितने का मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है 2, तो 2 इंटू 2 4y और ये -1, और ये 6 आपका डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो आप इसको मेंशन कर दोगे पहली इक्वेशन। सेम हम इसके साथ करते हैं, 3 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व करना है। तो पहले आते हैं हम बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से बात करेंगे तो हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6 है, ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 है। यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 है, x का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है,
किसी भी इक्वेशन में, ठीक है। तो सिंपली हम क्या देख रहे हैं, दोनों का सिंबल क्या है, डिफरेंट है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, 3x - y = 9, 3x + 4y = -6। डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैंने पहले सेकेंड इक्वेशन लिखी है इसलिए आप फर्स्ट लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 को बाय 2 लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे आप लिखते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, मतलब 1 से आप 2 का सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसलिए 1 पहले लिखोगे, 2 बाद में लिखोगे। इसका मतलब क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बाय 2 मतलब सेकंड इक्वेशन से आप फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए सेकंड पहले लिखी है, ठीक है। डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये -y - 4y क्या होगा, -5y। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 15, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15/-5। तो आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आओगे, 5 1 जा 5, 5 3 15, या माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 3, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, 3x - y = 9। यहाँ पे y की जगह मुझे -3 रखना है, ये माइनस ऑलरेडी है, ये -3। प्लीज़ कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करिएगा आप लोग, बहुत ही सिली मिस्टेक्स होती हैं, उससे आपके क्वेश्चंस इनकरेक्ट हो सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम है, सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका 3x = 9 - 3, ठीक है। 9 - 3 क्या, 9 - 3 6, तो हमारा क्या जाएगा 3x = 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/3, x = 2। तो मेरे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए वही सेम इक्वेशन है मेरे पास, 3x, बार बार उसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने मेंशन कर दिया तो वो पूरे इक्वेशन के लिए वैलिड है। 3x - y = 9 इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इससे क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 3x - 9, इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x + 4, y की वैल्यू 3x - 9 = -6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3x + 12x - 36 = -6। 3x + 12x क्या हो जाएगा आपका 15x, ये -36 है, जरा के प्लस हो जाएगा, तो 36 - 6 दैट इज़ 30, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/15 दैट इज़ 2। देखा आपने, सब्स्टिट्यूशन में भी 2 है और एलिमिनेशन में भी 2 ही है, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। तो आप कोई भी मेथड ऑप्ट करिए, अगर आपको गिवन नहीं है आंसर हमेशा सेम आना है। अब x की वैल्यू 2 को हम इसमें रख देंगे, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 × 2 - 9, तो 6 - 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -3। तो यही सेम वैल्यू आपकी एलिमिनेशन मेथड में थी, y = -3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सेल्फ मोटिव है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे दो दो क्यों करवा रहे हैं आप लोग, मतलब एक हमें समझ में आ चुका है कि एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, बस जस्ट इसका मोटिव ये है कि आपको ये पता चल सके कि आप किसी भी मेथड को ऑप्ट करिए, आपकी x y जो भी वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आनी है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपको एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करना है, ठीक है। तो आप इसके अलावा कोई और मेथड यूज़ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं लिखा होता, फाइंड देयर सॉल्यूशन एग्जैक्टली लिखा होता या बाय एनी मेथड, तो आप
कोई भी सॉल्यूशन किसी भी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते थे। तो आपका पहला पार्ट क्या है इसका, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले आगे हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हमने मान लिया लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, ये हमने मान लिया ये फ्रैक्शन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देती हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो आपका y है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन क्या बन जाता है आपका 1। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इधर तो कोई टर्म है नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ठीक है, प्लस का y है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का y आके माइनस हो जाएगा, तो ये हमने डायरेक्टली लिख दिया -2। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, बिकॉज आप 10th क्लास में हो, सो बी स्मार्ट इनफ टू आंसर इट। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर से पूछ लीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है वो, इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन, इट मतलब फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है, वो 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करती हूँ, मतलब न्यूमरेटर में मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देती हूँ, तो मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई एक्स से, 1 का मल्टीप्लाई वाई प्लस 1 से, तो क्या बन जाएगा 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये आपकी बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे सॉल्व क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है y और y इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, दैट इज़ -1, तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं किसी भी इक्वेशन में, तो और लेकिन क्या है, ये साइन क्या है, दोनों के सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। साइन चेंज होंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट के बारे में बात हुई है हमारी, तो 2x माइनस एक्स क्या होगा, x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई है 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हमें पूछा गया फ्रैक्शन, यहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ मत दीजिएगा, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऐसे आप लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 3, y की वैल्यू 5, ये आपको रिक्वायर्ड था। क्लियर है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ओके, 5 years ago मतलब 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 times थी, थ्राइस मतलब 3 times भी बोल सकते हैं, 3 times एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, लेकिन 10 साल बाद नूरी जो हो जाएगी वो ट्वाइस हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी सोनू के। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी इक्वल्स टू x years
and present age of सोनू इक्वल्स टू वाई ईयर्स। ठीक है, अब हमसे पहली कंडीशन में क्या बोला गया है, केस फर्स्ट मेरा है, उस केस में क्या बोला गया, 5 years एगो, सो 5 years एगो नूरी की एज क्या हो जाएगी। अब आप देखिए, अगर आपकी एज मान लीजिए 15 years है, तो आज से 5 साल पहले क्या हो जाएगी, 10, मतलब आपने 15 में से 5 माइनस कर दिया। सिमिलरली नूरी की एज प्रेजेंट क्या है, x, तो 5 years पहले क्या हो जाएगी, x माइनस 5 years। ठीक है, और सोनू की एज y माइनस 5 years। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि नूरी की एज जो 5 साल पहले होगी वो थ्राइस हो जाएगी सोनू के, मतलब सोनू की एज क्या है, वाई माइनस इसकी 3 गुनी हो जाएगी, मतलब x माइनस 5 जो नूरी की एज है वो 3 गुनी हो जाएगी सोनू की एज की। क्लियर है, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है आपको, नेक्स्ट कंडीशन दी गई है 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद। तो वही सेम चीज़ कि 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, अगर आपकी 10 है तो अभी 10 साल बाद 20। ठीक है, तो सिमिलरली 10 years लेटर क्या होगी नूरी की एज, नूरीज एज इज इक्वल्स टू x प्लस 10, और सोनू की एज भी y प्लस 10, y प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन केस सेकंड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी सोनू के। तो नूरी की एज क्या है आपकी, x प्लस 10, नूरी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी सोनू के, मतलब 2 ट्वाइस हो जाएगी y प्लस 10 के। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y और ये 20 माइनस 10 दैट इज़ 10, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी है, मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। सेम वही चीज़, x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आपको इन दोनों के आंसर्स मिल जाएंगे इजीली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, दैट इज़ x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, माइनस का y बचेगा और ये क्या बचेगा, माइनस का 20, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 20, मतलब आपकी सोनू की एज क्या आ गई 20। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x माइनस 2 इंटू 20, डायरेक्ट मत लिखिएगा, आप लिखिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ओके, जो भी आपका मेथड्स है, इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 40, ये हो जाएगी 50। कैसे होगी, 22 जा 40, ये माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 40 प्लस 10 50, मतलब आपको रिक्वायर्ड क्या थी, नूरी की एज विल बी 50 ईयर्स एंड सोनू की एज विल बी 20 ईयर्स। क्लियर है, ये आप लास्ट में जरूर मेंशन करिएगा। हैंस वी गेट नूरीज एज प्रेजेंट एज इज 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 digit नंबर इज 9
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, अब आप देखिए इन इक्वेशंस को बनाने की थोड़ी हैबिट डालिए, बिकॉज ये बस कब होगा, जस्ट प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप कैपेबल होगे कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आप पढ़ते ही समझ जाओ कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, और आप सॉल्यूशन निकाल सको उसका। कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो आप ओरली भी निकाल सकते हो, जस्ट टू चेक कि हाँ आपने आंसर जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। जस्ट बिकॉज आपको एक मेथड फॉलो करना है एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस मेथड से हम इसको चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं इसमें, let the digit at ones प्लेस, वंस टेंस 100 पढ़ा है ना, तो उसकी वंस प्लेस पे हमने मान लिया x, एंड एट द टेंस प्लेस इक्वल्स टू y मान लिया। देन द 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10y, क्योंकि टेंस पे हमने y है प्लस x। ये कैसे हुआ, देखिए आप सपोज करिए आपके पास नंबर है, ये मैं एग्जांपल ले रही हूँ, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, आपको बहुत इजी है, इसको समझ में आ जाएगा कि आपने ये क्यों लिखा है। जिनको आता है तो प्लीज़ आप इसको भी एक बार देख लीजिए वेरीफाई करने के लिए। मान लीजिए आपके पास नंबर है 23। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, मतलब वंस डिजिट ये आपकी 3 है, टेंस डिजिट 2 है, तो वंस को तो 1 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, प्लस टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, 2 10 जा 20 प्लस 3 1 जा 3, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 23। तो सिमिलरली यहाँ पे वंस प्लेस पे x है, तो x 1 जा x, टेंस प्लेस पे y है, तो 10 इंटू वाई 10y। ठीक है, क्लियर है। नाउ आपसे क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर तो ये है, अब आपसे यहाँ पे बोला गया है रिवर्स के बारे में बात करेगी, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। न्यू नंबर, ये आपके पास एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व मत करने बैठ जाइएगा। न्यू नंबर formed by reversing digits is equals to 10x plus y, क्योंकि रिवर्स हो गई डिजिट मतलब जो वंस प्लेस थी वो टेंस बन गई है और जो टेंस प्लेस थी वो 1 बन गई है। तो पहले क्या था, वंस प्लेस x थी, अब वंस प्लेस y है, टेंस प्लेस पहले y थी, अब टेंस प्लेस x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, केस फर्स्ट या कंडीशन फर्स्ट कुछ भी लिख सकते हो आप, वो क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, मतलब 2 डिजिट जो हैं उनका सम जो है वो 9 है। ये तो सिंपल सी हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो आपका नंबर है इसका 9 टाइम्स अगर हम करें, इज़ वो क्या है, इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मतलब ये जिसका जो 9 टाइम्स होगा इस नंबर का वो ट्वाइस होगा इस नंबर के। ठीक है, मतलब 9 टाइम्स जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो ट्वाइस होगा जो नंबर हमने रिवर्स कर दिया है वो उसके। ठीक है, तो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स एक तरफ ले आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस 9x, तो ये क्या हो गया 88y इज इक्वल्स टू 11x। ठीक है, अब ये आप x की वैल्यू निकालूँ मैं, अगर इसको इधर ले जाऊँगी तो मेरा 1/8 आ जाएगा, क्योंकि 11 बन जाए 11, 11 8 जाए 88। लेकिन अगर मैं 11 को इधर लेके आऊँगी तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 8y, तो थोड़ा इजी रहेगा। 11 1/8 से भी वही आंसर आएगा जो आपका 8 से आएगा। ठीक है,
तो वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल्स टू 8y। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सेकेंड ना करते हुए इसको लिख सकते हैं x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। जब कोई भी आपके पास टर्म नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम 0 मानते हैं। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। क्लियर। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये हमारी ये है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, देखिए यहाँ पे हमारी पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और ये नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। मतलब x का कोफिशिएंट इसमें भी सेम है। सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और आपका जो भी x और y की वैल्यू आएगी आपको इसमें पुट कर देना है, तो आपके पास ओरिजिनल नंबर जो भी रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। क्लियर है। इसको आप खुद सॉल्व करिए। सिंपली आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, जैसे अभी तक करते आ रही हूँ मैं। उसमें x और y की वैल्यू निकालनी है और वो इसमें पुट कर देना है, तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा जो कि आपको पूछा गया था, फाइंड द नंबर। तो यू विल गेट द नंबर बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y ओवर हेयर। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मीना जो है बैंक गई, उसने विड्रॉ करे 2000 रुपीज़। ठीक है, उसने कैशियर से कहा मुझे बस 50 और 100 के नोट्स चाहिए, और ये टोटल मिला के उसे 25 नोट्स मिलते हैं। सो हमें बताना है कि उसके पास 100 और 250 के कितने नोट्स उसने रिसीव करे। क्लियर। तो हम क्या मानेंगे इसमें, लेट नंबर और 50 रुपी नोट इक्वल्स टू x and number of 100 रुपी नोट्स इक्वल्स टू 5। अब उसने क्या बोला, दोनों मिला के उसको 25 नोट्स मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पहला कंडीशन तो ऐसी खत्म हो गई। अब x मेरे पास 50 के नोट्स हैं, y 100 के नोट्स हैं, दोनों मिला के मेरे पास 25 नोट्स हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उसके पास 2000 रुपीज़ उसने विड्रॉ करे। मतलब अगर x 50 रुपीज़ के नोट हैं तो मतलब 50x रुपीज़। ये कैसे हुआ कि आपका ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड। मतलब ये कि जैसे सपोज करिए आपके पास 10 रुपये का एक नोट है। क्लियर। 10 रुपीज़ का एक नोट है। अगर मैं आपसे कहूँ आपको 100 रुपीज़ बनाने हैं इसको, तो 10 इंटू 10। क्लियर। 10 टोटल 10 नोट्स हैं आपके 10 रुपीज़ के, तो 10 इंटू 10 100। सिंपली अगर उसके पास 50 रुपीज़ के एक्स नोट है तो कितने नोट हुए टोटल, 50 इंटू एक्स। ठीक है। सिमिलरली 100 इंटू वाई, दोनों मिला के उसे विड्रॉ कितने करने थे, 2000 रुपीज़। ठीक है। अगर इन केस किसी भी इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ कॉमन आके रिड्यूस हो सकती है मेरी इक्वेशन, तो उसको प्लीज़ रिड्यूस करिए, क्योंकि उससे क्या मतलब प्लीज़ क्या है, मतलब रिड्यूस इसलिए करिए कि आपका सॉल्यूशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से अगर मैं 50 कॉमन ले लूँगी तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। x और x इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट होगा और आपके x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपको मिल जाएगा 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं। ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन ऑल्सो कमेंट मी। ओके, थैंक यू। और अब आता है आपका फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट इस चैप्टर का नहीं सॉरी, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज। एक लाइब्रेरी है जिसके फिक्स चार्ज हैं फॉर फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जितने भी दिन आप लाइब्रेरी से इशू की हुई बुक को रखते हो, आपको एडिशनल चार्ज देने पड़ते हैं। सरिता ने पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए जब उसने 7 days बुक को रखा, मतलब 3 दिन के लिए उसके पैसे नहीं लगे हैं। तो आपको कितने दिन के रुपए देने पड़े हैं, 5 days, 4 days। क्लियर।
वाई सूजी पेड ₹21 और सूजी है दूसरी लड़की जिसने ₹21 पे करे और उसने 5 डेज बुक रखी थी। मतलब आपके एडिशनल चार्जेस कितने दिन के लिए हैं? ओनली 2 डेज, बिकॉज 3 डेज के लिए तो आपके चार्ज लग ही नहीं रहे हैं। फर्स्ट 3 डेज के लिए एक फिक्स चार्ज है, वो आपको देना ही है। बाकी के लिए एडिशनल चार्जेस उसने ₹21 दिए। हमें बताना है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, हम इसे मानेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹X and additional charge per day इक्वल्स टू ₹Y। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था अभी कि सरिता ने ₹27 बुक के पे करे उसने, जब उसने 7 डेज बुक रखी। फर्स्ट 3 डेज के लिए तो उसे कोई पे करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो उसको फिक्स चार्ज तो X हो ही गया, लेकिन 7 डेज के लिए रखी तो 7 - 3 दैट इज 4, तो +4Y। ठीक है, 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज दिए उसने और फिक्स चार्ज तो X था ही मेरे पास, तो उसको टोटल पे करने कितने पड़े ₹27 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, ये हो गए हमारे फर्स्ट। सूजी ने क्या किया? सूजी ने 5 डेज बुक रखी है और ₹21 पे करें, तो उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है। 5 डेज रखे हैं, मतलब 5 - 3 दैट इज़ 2, तो 2Y एडिशनल 2 दिन के उसने एडिशनल चार्ज दिया, उसे पूरे पे करने पड़े ₹21। ये हो गई क्वेश्चन 2। क्लियर दिख रहा है? आपका एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करो, 2Y = 6, तो Y = 3, मतलब आपको एडिशनल चार्ज उसको कितने देने पड़ते हैं? ₹3। अब 3 की वैल्यू इसमें कहीं भी रख दो, तो अब मैं अगर सेकेंड इक्वेशन में रखती हूँ तो X + 6 = 21, X = 21 - 6 दैट इज़ 15। तो 15 तो आपको फिक्स चार्जेस इतने आपको देने ही हैं, बाकी आपको एडिशनल चार्ज पर डे के अकॉर्डिंग 3 आपके रुपीज़ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपके 3.4 फिनिश होती है। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद मैथ्स अरीना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल to many of your friends and colleagues. Thank you.